हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का अपना क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे अपना पहला लिखा हुआ है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज एरो CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। यहाँ पे देखिए इस साइड जो अपने एरो के साइड होता है वो क्या होता है, अभिकारक, और यहाँ पे देखिए जो इस साइड होता है वो होता है उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए अपन को क्या करना है, अभिकारकों के तत्वों की संख्या और उत्पाद के तत्वों की संख्या दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, उनको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। इस साइड देखिए क्या होता है, अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक। तो अभिकारकों के तत्वों की संख्या और उत्पाद के तत्वों की संख्या अपन को क्या करना है, दोनों को बिल्कुल ही बराबर कर देना है। तो चलिए अब इन्हें समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है HNO3। तो देखिए इसको इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं, लिखेंगे HNO। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो एक होता है, कितना होता है, एक। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, देखिए एक नाइट्रोजन है तो अपना एक नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है, कितने ऑक्सीजन है, 3। तो चलिए ऑक्सीजन लिख लेते हैं, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है, CaOH का होल ट्वाइज। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे देखिए आप एक है ना, तो चलिए एक लिख लेते हैं। फिर क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए बाहर 2 लिखा हुआ है ना, तो जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपन उत्पाद की साइड, क्या लिखा हुआ है, CaNO3 का होल ट्वाइज। तो Ca कैल्शियम कितना है अपना, 1। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाइट्रोजन बराबर 2। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 तो पहले से ही है, जब ये 2 अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा। तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। अब देखिए आगे लिखा हुआ है H2O। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन देखिए कितना है, 1। कितना ऑक्सीजन है, 1। चलिए अब इन्हें करते हैं अपन बैलेंस, बिल्कुल ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो कुल टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ओनली 2 हाइड्रोजन है, कितने, 2। तो यहाँ पे अपन को 3 करना है, तो 3 कैसे हो जाएंगे, जब अपन किसी चीज का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 तो नहीं हो पाएंगे, अपन यहाँ डायरेक्ट 2 का गुणा करेंगे, कितने का, 2 का। तो देखिए जब हाइड्रोजन में गुणा होगा तो ऑक्सीजन में भी होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भी संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 थे ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, इसी प्रकार से नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे, और जो ऑक्सीजन है वो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6। कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, टोटल 4। और यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है। तो जो अपना हाइड्रोजन है वो क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, तो जो अपना नाइट्रोजन है वो भी संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितने हुए, 8। कितने हो गए, 8। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए 2 और 6, यहाँ पे भी कितने हैं, 8। तो जो अपने ऑक्सीजन है वो क्या है, संतुलित हैं। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम की, किसकी, कैल्शियम की। तो यहाँ पे देखिए एक कैल्शियम यहाँ पे है और एक कैल्शियम यहाँ पे है, तो जो अपना कैल्शियम है वो भी संतुलित है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए अपना पूरा का पूरा संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए HNO3 में अपन ने कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का, और यहाँ पे देखिए H2O में कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का। चलिए अब इसे लिख लेते हैं, लिखेंगे 2HNO3, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 आगे लग जाएगा, प्लस CaOH का होल ट्वाइज। यहाँ पे देखिए अपन ने कुछ भी नहीं किया था ना, तो वो सेम टू सेम आ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइज, और यहाँ पे देखिए H2 में अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे देखिए 2 आगे हो जाएगा, 2H2O। ये हो चुका है अपना संतुलित।
तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा। लिखा हुआ है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो चलिए इसे भी पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? NaOH। तो यहाँ पे देखिए सोडियम एक है और देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। क्या लिखा हुआ? H2, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2। सल्फर देखिए, सल्फर कितना है? 1। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो लिखेंगे ऑक्सीजन 4। ये हो गया अपना। अब देखते हैं आगे की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है? Na2। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है? 2। सल्फर, सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितनी है? 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ। लिखा हुआ H2O, H2 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन देखिए कितने यहाँ हैं? 1। ठीक है, चलिए अब इन्हें संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन? 2 करने के लिए 2 का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब देखिए सोडियम में भी होगा, ऑक्सीजन में भी होगा और हाइड्रोजन में भी होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और यहाँ पे भी देखिए 2 1 कम 2। तो यहाँ पे देखिए 2 सोडियम यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। तो जो अपना सोडियम है वो क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे देखिए 4। तो कितने हो गए ऑक्सीजन? 6। कितने ऑक्सीजन हुए? 6। अब देखते हैं यहाँ पे कितने हैं? 4 और 1 5। तो यहाँ पे क्या करने के लिए? 6 करने के लिए क्या करेंगे? 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए जब ऑक्सीजन में भी होगा तो हाइड्रोजन में भी होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन ये रहे और 4 ये रहे। तो कितने हो गए? 6। तो जो ऑक्सीजन है वो भी संतुलित हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो टोटल कितने हुए? 4। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हैं। तो जो अपना हाइड्रोजन है वो भी संतुलित हो चुका है। अब देखते हैं सल्फर। क्या? सल्फर। तो यहाँ पे देखिए 1 सल्फर है और यहाँ पे भी 1 है। तो जो सल्फर है अपना वो क्या है? संतुलित है। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब तो अपना पूरा का पूरा संतुलित हो चुका है। देखिए अपन ने क्या किया? NaOH में कितने का मल्टीप्लाई किया? 2 का। और H2O में भी कितने का किया? 2 का। चलिए इसे अब लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए NaOH में कितने का किया था? 2 का। तो लिखेंगे 2 NaOH प्लस यहाँ पे देखिए H2SO4 में तो अपन ने कुछ किया नहीं है, तो इसे सेम टू सेम लिख देंगे H2SO4 एरो। अब देखिए Na2SO4 में इसमें तो अपन ने कुछ किया नहीं है, तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे प्लस यहाँ पे देखिए H2O में 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। तो देखिए तीसरा है अपना NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं इसे NaCl। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है? 1 है और क्लोरीन कितना है? 1 है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। लिखा हुआ है AgNO3, तो लिखेंगे AgNO। तो यहाँ पे देखिए Ag चांदी कितनी है? 1। नाइट्रोजन 1 और देखिए ऑक्सीजन कितनी है? 3। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो इसे भी लिख लेंगे। अब देखते हैं इस साइड क्या लिखा हुआ है? AgCl। चांदी यहाँ पे कितनी है? 1 और क्लोरीन कितनी है? 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ। लिखा हुआ है NaNO3। तो यहाँ पे देखिए Na सोडियम कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? 1 और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी कितनी है? 3। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो चलिए अब इसे संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए Na सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। Ag चांदी यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये क्या है? अपना पहले से ही संतुलित है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस
NaNO3, ये अपना पूरा का पूरा संतुलित है। तो देखिए चौथा है अपना BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, फिर संतुलित करेंगे। तो क्या है, Ba बैरियम, बैरियम कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। क्लोरीन कितनी है, 2 क्लोरीन है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या लिखा हुआ, H2SO4। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितनी है, 2, सल्फर कितना है 1। इसी प्रकार से देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 4। कितने ऑक्सीजन है, 4। चलिए अब देखते हैं इस साइड क्या लिखा हुआ है, Ba बैरियम कितनी है यहाँ पे 1, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितनी है 4। कितने ऑक्सीजन है, 4। अब देखिए आगे HCl। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 1। कितने क्लोरीन है, 1। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखिए बैरियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो अपना संतुलित है। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब क्लोरीन में मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन में भी होगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपना क्लोरीन भी जो है वो संतुलित हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, तो अपना हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब देखते हैं सल्फर। सल्फर देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो जो अपना सल्फर है वो भी संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो भी अपना संतुलित है। तो चलिए अब इसे लिख लेते हैं। तो अपन ने देखिए BaCl में कुछ तो किया नहीं है ना, तो इसे सेम टू सेम लिखेंगे BaCl2, ठीक है, प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस यहाँ पे देखिए HCl में अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो लिखेंगे 2HCl। ये अपना संतुलित हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।